नूर मोहम्मद, ग्राम प्रधान मूसापुर। नूर मोहम्मद जी, योगी जी की रैली में? बिल्कुल। क्यों? काम अच्छे हैं उनके, क्या काम अच्छा हो गया? सब काम। 579 करोड़ का लोकार्पण आज सौगात दिए संबल को। किसी मुख्यमंत्री ने दिया हो तो बताओ? दिया नहीं है किसी ने ना। अखिलेश जी तो करते थे बड़ा काम। हाँ, अखिलेश जी ने तो मुसलमानों को गुंडा माफिया बना दिया। छूट दे रखी पूरी, उन्हें बोले गुंडागर्दी करो तुम्हें, और कुछ पढ़ने लिखने की कोई जरूरत ही ना। तो अखिलेश जी ने मुसलमानों को गुंडा माफिया बनाया? हाँ, कैसे बनाया बताओ जरा। छूट दे दी पूरी ने, बोले तुम अपने गुंडागर्दी करे जाओ, पढ़ने लिखने की जरूरत ही ना कुछ भी। अरे योगी जी ने क्या किया है फिर? योगी जी ने अंकुश लगाया, पढ़ाई लिखाई पे आ गए लोग अब। बुरे काम छोड़ दिए सबने। बुरे काम छोड़ दिए। हाँ। सब योगी योगी कर रहे हैं मुस्लिम भी। बिल्कुल। योगी जी 2027 में फिर हैट्रिक लगाएंगे। हैट्रिक लगाएंगे बिल्कुल। अखिलेश जी संभल और असमोली भी जीतेगी इस बार। संभल और असमोली भी? दोनों जीतेंगी। कह रहे साइकिल चलने वाली है, पीडीए कहीं ना चल रही, पीडीए कोई ना, सब पीडीए क्यों नहीं है? सब फर्जी है। इसमें तो मुसलमान भी हैं। जितने लोग हैं सब पीडीए के लोग हैं। हाँ, यहाँ भी तो पीडीए गई है। मेरा भी नाम अखिलेश यादव है। क्या भैया? मेरा भी नाम अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव? हाँ, और बैचलर फार्मेसी में टॉप किया है मैंने अपने कॉलेज में। हाँ। पहले क्या होता हमारे यादवों को, क्या होता कि यादव पढ़ते नहीं है, हाँ। भैंस चलाते, ये कैटेगरी में आते थे। जब से 2014 से सरकार भारतीय जनता पार्टी बनी है, तब से हमारे यादवों का इतना विकास हो रहा है। यादव ने छोटे जो पीडीए, उन्होंने तो पीडीए केवल नाम के लिए, वोट के लिए किया है, लेकिन असली पीडीए बीजेपी के साथ है। हमारे राधा गोविंद कॉलेज में हम 3 यादव ही टॉपर हैं, पहले दूसरे तीसरे। जहाँ पहले एडमिशन भी ना होते थे ऐसे कॉलेज में, यादव कहाँ पढ़ते थे, यादव सब ऐसे होता। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि यादव अखिलेश के साथ है, अखिलेश जी बढ़िया है, लेकिन यादव अब सब ज्यादातर तो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ? हाँ। तो क्या लगता है अखिलेश यादव जी योगी जी को पसंद करते हैं आप? बिल्कुल योगी जी को पसंद करते हैं। और जिसने अगर धुरंधर मूवी देखी होगी, उसके पीछे का लॉजिक देखा होगा, तो हर व्यक्ति योगी जी को पसंद करेगा, हर भारतीय। जो देखा था, जो नोटबंदी जो हुई थी और जो मैटर हुआ था, वो उसके पीछे बहुत बड़ा राज था। ये तो केवल छोटे मोटे केस दिखाए गए। जो पाकिस्तान से जो करेंसी चेंज होती थी, उसके पीछे बहुत बड़ा मुद्दा था। अच्छा ये बताइए, आप मुस्लिम हैं, आप यादव हैं, अखिलेश यादव जी के पास M/Y समीकरण था, मुस्लिम और यादव दोनों बीजेपी के साथ जा रहे हैं, कैसे हो रहा है ये बताइए? उदाहरण है कि यादव ऐसा कुछ, यादव और मुस्लिम ही सब बीजेपी को वोट देना, ये तो उन्होंने बांट दिया है कि मतलब मुस्लिम अपनी तरफ बता दिए हैं, लेकिन बीजेपी कभी ये नहीं कहती, वो सबको एक समान विकास करती। देखो, जिस किसी की भी कोई भी किस्त आती है, ये जाति या धर्म देख के नहीं आती है। जो भी हिंदुस्तानी है, जो भी किसान है, उसकी किस्त आती है। ये नहीं है कि उसमें सरनेम नहीं देखा जाता, जाति नहीं देखी जाती, धर्म नहीं देखा जाता। तो यादव जी आपको योगी जी का क्या क्या काम पसंद आया? योगी जी ने इतना काम, देखो सबसे बड़ा बात, हम जितने भी लोग हैं मतलब विकास के लिए परेशान थे। देखो राम मंदिर ले लें, हालांकि कुछ को इसे विरोध लगता है, ऐसा नहीं है। राम मंदिर अब बोलते हैं कि मंदिर बनवा रहे हैं, मस्जिदें टूटवा रहे हैं, लेकिन ये जो बैजुई है मार्ग, ये केवल विकास देख रही है। बैजुई में जो मंदिर टूटा था, वो केवल विकास के लिए टूटा था, ना कि ये बीजेपी मंदिर से प्यार करती है या फिर मस्जिदों से प्यार नहीं करती है। जो विकास देख रही है, जिससे लोगों का भला हो रहा है, वो काम कर रही है बीजेपी। तो मतलब युवा साथ है योगी जी? युवा बिल्कुल साथ है, कंफर्म। योगी जी मुख्यमंत्री बनने हैं फिर से? बिल्कुल, मुख्यमंत्री तो बन रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए प्रबल दावेदार योगी जी हैं। प्रबल दावेदार? हाँ, 100%। आपको भी लगता है प्रधानमंत्री सीधे अब? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मुख्यमंत्री बनेंगे तीसरी बार, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद देखेंगे। हाँ। तो खुश है मतलब काम से? मुसलमान भी अब साथ हो गए योगी? एक्सप्रेस वे निकला है, हम इलाहाबाद में अब 3 घंटे में पहुंच जाए, 4 घंटे में। और ये 24 परिक्रमा मार्ग बन रहा है, हमारे गांव की 80% जमीनें उसमें आई हैं। तो हमें तो फायदा होगा। सरकार पैसा भी दे रही है, और फिर उस पर रोजगार के अवसर खुलेंगे उस पर। जो 24 परिक्रमा मार्ग निकल रहा है, हमारे गांव के बिल्कुल नीचे होकर निकल रहा है। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव बोलते हैं योगी, ये योगी नहीं है, ढोंगी है। योगी जी को ढोंगी बताते हैं। देखो, ढोंगी तो वो है जो मतलब राम मंदिर में जब उन्हें बुलाया था, प्रतिज्ञा में, पूजा में, उसमें नहीं आए थे। लेकिन अभी क्या है, जो चंदा चौरावा का उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो सब अपनी राजनीति के लिए रोटी सेकते हैं, राजनीति के नाम पे, धर्म के नाम पे, उसके नाम पे। तो ये है। और अखिलेश कह रहे हैं जो सनातन है वही समाजवाद है। नहीं, सनातन इसका मतलब अलग है। सनातन तो एक उनकी विचारधारा सनातन नहीं है, वो उनकी मतलब जनों को मानते हैं, जनातन है। सारे लोग हैं, ये नहीं है कि सनातन को भी बीजेपी सपोर्ट करती है। बीजेपी सब धर्मों को सपोर्ट करती है, वो उन्होंने उछाल दिया है। जी। आपका क्या नाम है भाई साहब? अनस। अनस, आप भी मुस्लिम हैं? जी। मुस्लिम योगी जी की रैली में आने लगे मतलब? हाँ, खूब है। क्यों? अच्छे हैं वो। अच्छे? जी। क्या पसंद आ गया योगी जी में ऐसा? सब चीज पसंद है उनके। हाँ। सब चीज ही पसंद है। बुलडोजर है उनके पास, तो योगी जी बुलडोजर, धड़ाधड़ बुलडोजर कब्जे कर रखे हैं। बुलडोजर उनकी जमीनों पर चल रहा है, जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं गरीबों की जमीन पे।
किसी का नजायज थोड़े चल रहा बिल्डोजर। बिल्डोजर किसी के घर पे नहीं चला। तो मुसलमान खुल के कह रहे हैं इस बार की योगी जी आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल आ रहे हैं, तीसरी बार आ रहे हैं जी, तीसरी बार आ रहे हैं हैट्रिक मारने। ज़्यादा तगड़े आएंगे अब के, ज़्यादा, क्योंकि योगी जी ने जैसे काम करके दिखा दे, किसी ने करे ही नहीं आज तक यूपी के अंदर, किसी ने नहीं, और नहीं कर पावे। ये भी मेरी बात है। आपको भी लगता है ऐसा कर दिया? पैसा दिया जाता है, किसी बहाने से ही दिया जाता है। ऐसा तो देने उन पे मुकदमा लग जाएंगे, पर किसी बहाने से दिया जाता है। सबके लिए बहुत पैसा दे रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। पहले हमारे यहाँ क्या था, दिन में लाइट देखने को नहीं मिलती थी। हम पंजाब में रहते थे उस टाइम, तो हम रोते थे, मजदूरी करते थे वहाँ। मैंने हमारे यहाँ लाइट ही नहीं है, तो हम किससे खेती करेंगे। और इस टाइम वो है, टेबल का बटन दबाओ, घर सो, बस आराम से मौज लो। सुबह को भरा मिलता है खेत। हाँ, इतनी लाइट आ रही है? इतनी लाइट आ रही है। क्या नाम है सर आपका? मुकेश जाटव। मुकेश जाटव। सर आपको क्या लगता है, योगी जी संभल में हैं, क्या विकास संभल के लिए अब से 9.5 सालों में किया है? संभल में तो सारा कुछ परिवर्तन हो गया। हाँ। अब तक के रिकॉर्ड का संभल में जितना विकास हुआ है, भविष्य में जो 50 सालों में विकास नहीं हो पाया था, वो अब तक इन 9.5 सालों में विकास हुआ संभल का। संभल की तो दिशा ही चेंज कर दी योगी जी ने। दिशा चेंज कर दी? किस दिशा की ओर ले गए बताइए? सब रोजगार से लेके और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, और रोड जितने भी चारों तरफ निकले हैं, हाईवे वगैरह, उससे हमारा विकास ही तो हुआ है। पूरे जिले का विकास हुआ है संभल का। लेकिन कहा तो जाता है योगी जी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये उन लोगों का सोचने का अपना भ्रम है, जो पीडीए चिल्लाते हैं। ऐसा उनका भ्रम है ये। वो तो उनका बहकावे का तरीका है। योगी जी ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा सबका विकास, सबका साथ का मुद्दा रहता है। उन्होंने यही किया। आज तक जितने भी मकान बने, जो भी आवास वगैरह योजना हुई, उन्होंने किसी को भेदभाव नहीं किया। यहाँ तो कोई भेदभाव का सवाल ही नहीं उठता किसी का। आज भी आप उदाहरण उठा के देख लीजिए, पूरे संभल जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का जितना फायदा मुस्लिमों को हुआ है, शायद ही किसी को हिंदुओं में मुश्किल 25% 75% मुस्लिमों के हुए नहीं। तो आवास उनमें ऐसा कोई ही नहीं, विकास का क्यों मुद्दा तो ये है ही नहीं कि हिंदू मुस्लिम वाली बात हो। भाई जहाँ जरूरत पड़ती है, अगर रोड पे कहीं किसी का मकान आ रहा है, उसमें हिंदू का भी आया, मुसलमान का भी आया। ऐसा कोई नहीं है कि उसमें केवल मुसलमानों के साथ भी भेदभाव हो रहा हो। अभी ये अपना संभल रोड था, यहाँ एक मंदिर भी आ रहा है, तो मंदिर की भी तोड़ फोड़ हुई, और आगे में ज़ियारत आ रही थी, उसकी भी तोड़ फोड़ हुई। उससे क्यों फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं। और जहाँ कब्जा हुए हैं, वो कब्जे खाली हो रहे हैं। तो योगी जी बना रहे सरकार 27 में 100% सरकार, 100%। इसमें तो कोई बुराई। मेरा नाम नीरज कुमार यादव है। इस क्षेत्र में तो नीरज कुमार यादव। हाँ, इस क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है, यादवों को हुआ है। वोट यहाँ सबसे ज्यादा सापा का है, लेकिन बेनिफिट बीजेपी ने दिया है समाजवादी वालों को। जिला पंचायत अध्यक्ष वगैरह सारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो वो भी अपने बरादरी के यादव ही हैं। और यहाँ पर जो आपकी पुलिस लाइन दी है, ये अखिलेश यादव जी पे विश्वास नहीं है क्या आपको? नहीं, अखिलेश यादव की बात अलग है, लेकिन ये वाली बात जो है, बेशक बीजेपी है, लेकिन बेनिफिट जो है सबसे ज्यादा यादवों को, समाजवादी के वोटरों को ही दिया है सरकार ने, योगी जी ने। योगी जी ने। हाँ, आज यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ पर 100% वोट यादवों का है, और उसमें भी सबसे ज्यादा 90% वोट सापा को जाता है यहाँ से, लेकिन बेनिफिट सबसे ज्यादा यादवों को हुआ, समाजवादी वालों को हुआ है। ये योगी जी की बहुत अच्छी बात है। अच्छा। हाँ, इसमें कोई उन्होंने जातिवाद या कोई हिंदू मुस्लिम या इस तरह की कोई चीज़ नहीं रखी है। अगर आप रोड पे देखेंगे तो रोड पे जिसने भी अतिक्रमण किया है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, उनने सबको एक बराबर रखा है। ऐसा नहीं है कि भाई तुम बरादरी के नहीं हो तो तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं। ये सरकार में ये सब चीज़ें नहीं है, जातिवाद तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या नाम है सर? मेहनत करता है। हमारा नाम सैयद शान अली है। एहसान अली। सैयद शान अली। शान अली। तो क्या योगी जी इस उत्तर प्रदेश की शान है? बिल्कुल हैं, और शान से चला रहे हैं सरकार अपनी। शान से चला रहे हैं, और तीसरी बार फिर शान से चलाएंगे। तीसरी बार भी? जी जी, मतलब आज कह दिया आपने? कह दिया, सरकार आनी है हमारी। कोई विकल्प भी नहीं है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव जी हैं, तो ये बताइए। वो अपना आजम खां को नहीं बचा पा रहे हैं, तो और किसी को बचाएंगे क्या? आजम खां को ही नहीं बचा पा रहे हैं, तो किसको बचाएंगे वो? बताइए। उनका सुपर लीडर तो आजम खां थे। जब आजम खां पे हम बिल्डर चलिए नहीं बोल रहे बिल्कुल, तो किसको क्या बचाएंगे वो? पहले अपने ही कार्यकर्ताओं को न बचा पा रहे, तो अब आम पब्लिक को क्या बचाएंगे सरकार आने पे? तो बुलडोजर चलाने वाले तो योगी जी है ना। हाँ, तो बिल्डोजर चलेगा। जिसकी गलत जगह होगी, जब गैर कानूनी होगी, तो उस पर बिल्डोजर चलेगा। ये समाजवादी सरकार थोड़ी है कि सब पे कब्जे कर लिए ज़मीनों पे। हमारे यहाँ भी यही संभल में हुआ। एक वो सपा और बसपा वाले जामा मस्जिद का सदर
पूर्व और समाजवादी का पूर्व अध्यक्ष, उसका बेटा ज़मीनों पे कब्जा कर रहा है यहाँ पे संभल में, और एक वो बसपा नेता वो कर रहा है कब्जे यहाँ पे, और ऐसे थाने चला रहे हैं, ऐसे चौकी चला रहे हैं कि भाजपा वालों की चल भी ना रही। ये बात भी तय है उनके मुकाबले पे। ये किसकी कमी है? प्रशासन की कमी है, समझे। उनका क्या कोई मंत्री हैं, विधायक हैं, ये यहाँ के सीएम हैं जो उनकी प्रशासन मानता है और भाजपा वालों की नहीं मानता। हमारे भाजपा वालों की शिकायत है कि प्रशासन हमारे भाजपा वालों की सुने। योगी जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, और जो बिडोर चल रहा है वो गलत नहीं चल रहा। जो गलत कागज जिन्होंने कब्जा कर रखा उन पर बिडोर चल रहा है। ये बताइए, मुसलमान पहले अखिलेश जी के साथ रहता था, समाजवादी पार्टी के साथ, अब क्या ऐसी वजह है कि अखिलेश जी का साथ छोड़ने लगे? अरे हमने तो 1990 में ही लात मार दी थी अखिलेश को, मुलायम सिंह को, अखिलेश को। हम तो सन 90 से भाजपा में हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर आपको सामने नजर आ रहा होगा, और हेलीकॉप्टर को देखकर क्या लगता है? जब हेलीकॉप्टर घूमता है योगी जी का, क्या मन में विचार आता है? अच्छा लगता है, एक दिल में एक खुशी सी होती है कि हमारा नेता उत्तर प्रदेश का शेर और तमाम में टला संभल जैसी जगह में हमारा सम्मान करना आ रहा है। मुसलमानों का भी, हिंदुओं का भी, सिखों का भी, ईसाई को भी। योगी जी योगी शेर हो गए, शेर, उत्तर प्रदेश का शेर, और आने वाला भारत का शेर, भारत का शेर, आने वाले भारत के शेर। या आपको भी ऐसे लगता है आने वाले भारत के शेर योगी जी? बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी हैं आने वाले शेर हैं पूरे इंडिया के, और विकास किया है, गंदगी को दूर किया है प्रदेश से, और गंदगी को दूर किया है। जो हमारी माएँ बहनें जाती थी, चलती थी, चैन खींची जाती थी, बदमाशी दिखाते थे, गुंडा राज था, समाजवादी की सरकार में हमने देखा इस कदर गुंडा राज था कि गरीबों के पट्टों पे कब्जा करा जाता था, गरीबों को सताया जाता था, और मुसलमानों को बांट के वो मुसलमानों का बेवकूफ़ बना के वोट का प्रयोग करते थे। अखिलेश जी भी करते थे, मुलायम सिंह जी भी करते थे। मुसलमान जो है वो इस तरफ है अब कि योगी योगी, मोदी मोदी, मुसलमान योगी योगी और मोदी 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 मोदी। क्यों, कैसे हो गया? ये कैसे बदलाव आया? ये ऐसे आया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जब किसी के हृदय के चोट जो है वो छीनी जाती है और उसको बांटा जाता है, तो उनमें से दो ही नाम हैं, पहले योगी जी, दूसरे मोदी जी। और देखिए मोदी जी ने तो इतना बड़ा काम करा कि जो हमारी माएँ बहनें खेतों पे जाती थी, मेंढों पे जाती थी शौचालय करने के लिए, तो उनके साथ ये जो अपनी बड़ी जाति के कहलाए जाते थे वो उनकी इज्जत से खिलवाड़ करते थे। तो मोदी जी का मिशन घर घर शौचालय, घर घर मीटर, जो मीटर 5000 में 2000 में समाजवादी गुंडागर्दी की सरकार में लगता था मीटर, वो फ्री लगा है। फ्री लगा है जी, योगी जी की सरकार में, मोदी योगी जी की सरकार में दोनों के फ्री मीटर और फ्री शौचालय। और अभी भी ये देखिए आप कि आप तो अभी 1 लाख रुपए बैंक से निकालिए और गिन के ले जाइए, लूटने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, अपने ले जाके घर रखता है और फिर उससे विकास करता है, कारोबार करता है। ये योगी मोदी का। मुसलमानों को अखिलेश जी का नाम याद आता है, नहीं आता है? नहीं, अब तो साहब मोदी और योगी जी, मोदी और योगी उत्तर प्रदेश में फर्स्ट नाम चल रहा है योगी जी का। और मुझे ऐसा लग रहा है, मैं खुद मुसलमान हूँ, शकीलुर रहमान संभली मेरा नाम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरी इंडिया के प्रधानमंत्री योगी जी को बनना चाहिए और बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे। बनना क्यों चाहिए ये बताइए? बनना चाहिए कि देखिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो किसी भी जाति धर्म का, किसी भी बिरादरी का व्यक्ति हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बड़ा हो, ये देखिए कितने कितने बड़े काम करे हैं। जो हमारे सभी धर्मों के स्कूल जाते थे तो उनको फीस नहीं होती थी उनके पास, किस तरह से पढ़ें? अब बिल्कुल फीस नहीं, मोजे मिल रहे हैं, सामग्री मिल रही है, खाना भी मिल रहा है, किताबें भी मिल रही हैं, और वो पढ़ रहे हैं खुशी के साथ और आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए अभी दिल्ली के अंदर 500 MBBS में बैठे, जिसमें 400 मुसलमान MBBS बने हैं। वो क्यों बने हैं? जब मोदी जी ने और योगी जी ने सारी सुविधाएं दे दी, तभी तो
आप MBBS बन गए जी तो तो मतलब सुविधा मिल रही है। जी जी हर तरह से सुविधा मिल रही है और मिलती रहेगी, हमें लग रहा है ऐसा।